अस्सलाम वालेकुम। 1990 में एक बिल्कुल ऐसी बंजर जगह, धूल मिट्टी, गर्म इलाका, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, चारों तरफ रेगिस्तान। फिर वो टाइम भी आया जब एक ऐसी जगह बन गया जिसने दुनिया भर के सिटीज़ को पीछे छोड़ दिया। जहाँ पानी नहीं था वहाँ अब सालाना 128 बिलियन इम्पेरल गैलन पानी आसानी से फराहम किया जाता है। बड़े बड़े फुवारे, नहरें तेज़ी से बन रही हैं। जहाँ रेत थी आज इंटरनेशनल लेवल की सड़कें, सबसे बड़ी इमारतें, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल, बुलंद तरीन रेस्टोरेंट्स, सबसे ऊंचे एलिवेटर्स। कहा जाता है कि रेत में आम इमारत बनाना तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने रेत पर ही दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाई। यहाँ पुलिस लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसे सुपर कार्स में घूमती है। आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। दुबई Dubai. दुबई 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 Dubai. दुबई। आप सोच रहे होंगे कि उनके पास ऑयल है इसीलिए वो ये सब कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे और दूसरे ममालिक ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आज आपको बताऊंगा। दुबई के इलाका मछली पकड़ने से ज़्यादा मोतियों के कारोबार के लिए मशहूर हुआ करता था। डेल्मा आइलैंड ट्रेड सेंटर था जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, और ये बिल्कुल इस वक्त दुबई जैसा था। बट एक्चुअल दुबई अब भी एक गांव के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1958 में दुबई की तकदीर बदल गई जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बन गए। इसने दुबई को एक गांव से शाइनिंग शहर बना दिया। वो 1959 में यूरोप गए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी इम्प्रेस हुए। जैसा कि मैं जर्मनी से आ रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सेकंड यूरोप पे आ गया हूँ। वही रूल्स रेगुलेशन, वही पॉलिसीज़, वही प्लानिंग। उन्होंने वहाँ से आते साथ ही ये फैसला किया कि दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस हब बनाएंगे जो कि पूरी दुनिया में फेमस होगा। इसी ज़माने में दुबई से ऑयल भी निकल आया था। इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी और शेख रशीद ऑयल डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहते थे। उन्हें अच्छे से पता था फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। उनका ये कोट आज भी बहुत फेमस है। मेरे बाप और दादा ऊंट पर सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज़ चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उनका बेटा रेंज रोवर चलाएगा। लेकिन इसके मुस्तकबिल का बेटा जो है वो दोबारा ऊंट पर सवार होगा अगर हम ऑयल पर डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए 1972 में पोर्ट रशीद बनाया गया और इसकी कामयाबी को देखते हुए 1979 में एक और पोर्ट जबल अली तामीर किया गया। जब बाकी ममालिक तेल के पैसों से बड़े बड़े महल बना रहे थे, इस वक्त शेख रशीद की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके बाद एक ऐसा काम हुआ जिसकी किसी को तवक्का ना थी। जब दुबई में तमाम पोर्ट्स तैयार हो चुके थे और बहुत से जहाज़ आ रहे थे, तो पोर्ट्स पर टैक्स बढ़ाने के बजाय शेख रशीद ने ऐलान कर दिया दुबई की पोर्ट जबल अली कमर्शियल फ्री जोन है। मतलब यहाँ से गुजरने वाले शिप्स टैक्स नहीं देंगे, टैक्स फ्री जोन है ये। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब माफ़ कर दिया गया। शेख रशीद का ये मूव एक गेम चेंजर साबित हुआ। ये पोर्ट अब सबका फेवरेट बन गया और दुबई की जीडीपी का तकरीबन 24% इसी से आने लगा। दुबई एक बड़ा शहर बनने की तरफ तेज़ी से बदलना शुरू हो गया, जिसका पूरा क्रेडिट शेख रशीद और उनके बोल्ड डिसीजन को जाता है। इसी दौरान एक और वाक़या पेश आया। उस टाइम हमारा कराची एयरपोर्ट, जिसे आज सब ने बेच के खा लिया, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मसरूफ़ एयरपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन हमेशा से ही आइडियल थी। अमेरिका हो या ब्रिटिश एयरलाइन, हर चीज़ पाकिस्तान से गुजरती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बहुत बड़ी हो गई थी। शेख रशीद इस चीज़ को भी दुबई लाना चाहते थे क्योंकि दुबई की लोकेशन भी बेहतरीन थी। 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की। उन्होंने उसे एयर एमिरेट्स का नाम दिया। उन्होंने पाकिस्तान को एक्स्ट्रा पैसे दिए और एयरप्लेन्स ख़रीदना शुरू कर दिए और पाकिस्तानी पायलट से कहा कि हमें एरोप्लेन उड़ाना सिखाएं। तो ये हम पाकिस्तानी ही थे जिन्होंने अपना पूरा बिज़नेस और सारे स्किल्स फ्लाई एमिरेट्स को दिए और आज ये एमिरेट्स दुनिया की नंबर 1 बन गई और इसने पाकिस्तान का सारा बिज़नेस दुबई की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि फ्लाई एमिरेट्स से टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया ताकि ये मुकाबले में सबसे आगे रहे। पड़ोसी कंट्रीज़ के मुकाबले में दुबई में रूल्स रेगुलेशन बहुत ओपन है और उनका बेटा इसी सोच को मज़ीद आगे लेकर जा रहा है। जल्द ही चारों तरफ से लोग पोर्ट और ट्रेड की वजह से यहाँ आने लगे। अब शेख रशीद ने सोचा मुझे इन लोगों को मज़ीद सहूलियात देनी चाहिए ताकि वो दुबई में मज़ीद क़याम कर सकें और यहाँ से दुबई का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का सफ़र शुरू होता है। अब दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और होटल्स बनाकर दुबई को टूरिस्ट पॉइंट बनाने का काम शुरू हो गया है। इस दौर में दुबई में बहुत से लग्जरी होटल बनाए गए और दुबई होटल सेक्टर ने इसके साथ तेज़ी से अरूज करना शुरू कर दिया। शेख रशीद ने सोचा कि दुनिया भर के लोगों को टूरिज़म के लिए दुबई आना चाहिए ताकि दुबई मज़ीद तरक्की कर सके, लेकिन होटल और दीगर तमाम सहूलियात के बावजूद लोग दुबई नहीं आ रहे थे। अब इसको हल करने के लिए दुबई ने अपनी सयाहत में एक और चीज़ का इजाफा किया और वो है ग्लैमर।
वो तमाम चीज़ें जो दुनिया में मशहूर या मकबूल थीं, जिन्हें बड़े पैमाने पर ले जाकर दुबई लाया गया। बुर्ज अल अरब होटल 1998 में दुबई में बनाया गया। इस वक्त ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था। उसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया। ये होटल उस वक्त के सबसे लग्जरी और महंगे होटलों में से एक था। ये इस वक्त दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल था। इस होटल में गेस्ट के लिए एक प्राइवेट बीच और एक हेलीपैड था। अब दुबई में हर चीज़ बड़े पैमाने पर बिल्ड होना शुरू हो गई थी। रेत पर जहाँ कमरा बनाना भी मुमकिन नहीं था, वहाँ तमाम बेहतरीन आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया और अब बेशुमार इमारतें रेत पर तामीर की गई, जो कि सिर्फ एक ख्वाब में ही सोचा जा सकता था। लेकिन दुबई ने रेगिस्तान में बहुत सारे आइलैंड बनाए जहाँ ये सब तामीर किया जा रहा था। इसके साथ साथ पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके लिए पानी का इंतज़ाम किया गया और वो निज़ाम ऐसे किया गया कि समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाया गया ताकि पानी का मसला हल हो सके। उनके पास पहले ही टैक्स फ्री पोर्ट थे। इसके साथ उन्होंने पूरे मुल्क को टैक्स फ्री कर दिया। दुबई में रहने वालों को कोई टैक्स अदा करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स की वैल्यू यूरोप में रहने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ 45% तक टैक्स है। जितना आप कमाओगे आधा गवर्नमेंट को चला जाएगा, लेकिन दुबई में आप जितना कमाओगे सारा का सारा आपका। अब दुबई टैक्स फ्री होने की वजह से दुनिया भर के तमाम अमीर लोग उन्होंने अपना कारोबार और हेडक्वार्टर दुबई मुंतकिल कर दिए। अब टूरिज़्म और बिजनेस की वजह से बहुत से लोग दुबई आए। दुबई की शहरियत के बहुत से फ़वाइद हैं। मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की देखभाल, हाउसिंग अलाउंस, रिहाइश अलाउंस की कीमत, ऐसी तमाम सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। ये एक किस्म की माहाना आमदनी है। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप हुकूमत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि आपको ज़मीन चाहिए, तो आपको ज़मीन भी मिल सकती है। दुबई के शहरियों को मुलाजमत की बहुत सी तरजीहात और सब्सिडी मिलती हैं। एक इमाराती शहरी बगैर कुछ किए जन्म लेते ही करोड़पति बन जाता है। ये तमाम सहूलियात इसलिए दी गई हैं कि वो चाहते हैं कि दुबई के शहरी खुश रहें, क्योंकि शहरी खुश ना हो तो लोग जमहूरियत के बारे में पूछने लगते हैं। तो दुबई एक ड्रीम सिटी दिखाई देता है। दुबई ने कई महाजों पर तरक्की की है और कई महाज अब भी पीछे हैं, लेकिन एक डिज़र्ट को मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट करना किसी एक मौजज़े से कम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियो आपने देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।